सच का पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टीएमसी सांसद जगदीश बासुनिया वो बोल रहे थे 15 तारीख आगामी कल वो स्पीकर लोकसभा स्पीकर से मीट करेंगे 19 टीएमसी सांसद के मिलकर। देखिए, अब टीएमसी की अंदरूनी बात है कि कितने सांसद किस तरफ है और वो कहाँ जाएंगे, किसको नेता बनाएंगे, उसके बारे में हम थोड़ी कुछ बता सकते हैं। तो उनकी पार्टी की डिसीजन है। লাস্ট প্রশ্ন, আমরা স্বপন দাস গুপ্তের মতো নেতাদের বিজেপি নেতৃত্বকে দলে টিএমসি নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে সতর্ক করতে দেখেছি। আপনার মতামত কি? টিএমসি নেতাদের কি বিজেপিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? इसके बारे में क्या बोलेंगे? पार्टी तय करेगी। मतलब मानस रंजन भूया ने टीएमसी को छोड़ दिया, ममता बनर्जी को चिट्ठी भेजा। देखिए, ये तो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहते हुए तृणमूल कांग्रेस ने एक बार उन्हें दौड़ भी कराया था, गुंडे भेज दिए थे और दौड़ रहे थे वो खेत के बीच से। उसके बाद डर गए थे, तृणमूल कांग्रेस चले गए थे। अब मोदी जी ने बोला है ना कि भरोसा इन, डर आउट, भय आउट। तो भरोसा इन हो गया, इसलिए वो भी तृणमूल कांग्रेस छोड़ दिए, तृणमूल को आउट कर दिया। WBCS जो 2024 जो एग्जाम वो आज हो रहा है 2026 में, क्या बोलेंगे? देखिए, पिछली सरकार के समय तो कोई एग्जाम नहीं होता था, कोई एग्जाम होता था उसमें धांधली का विषय आ जाता था। तो मैं इस बार सिर्फ यही बता सकता हूँ, मुझे मेरे साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बात हुआ है कि युवाओं को मैं आश्वस्त कर सकता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बातचीत के ऊपर बेस करके कि आप निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए, निष्पक्ष एग्जाम होगा। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो अच्छे लिखेंगे, अच्छे एग्जाम देंगे, उन्हीं का ही होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। देखिए, ये तो इन लोगों ने विसर्जन को तो अपना ही लिया। अब बंगाल के जो अवाम हैं, जो नागरिक हैं, उनके ऊपर तृणमूल का जो अत्याचार हर कोई देखे, सिर्फ बंगाल नहीं, हमारे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनका लोग भी देखे और चौंक गए कि ऐसी भी स्थिति हो सकता है कहीं। लोगों के ऊपर अत्याचार, कानून का शासन ना होने का जो प्रक्रिया, ये तो सब देखे। 15 साल से ये तो झेले यार। हमारा जो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे वो शहर या गांव, उनके ऊपर हत्या, अत्याचार, काम छीन लेना, और जो आवाम का जो आवाज़ उन लोगों ने उठाई उसको दबाने का कोशिश किया, झूठे इल्जाम लगा के जिलों के अंदर सलाखों के पीछे लोग को रखने का कोशिश किया। और उसके बाद बंगाल के मैं जनगण जो है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अंधेरा को दूर कर दिया। और बाकी ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों का निर्णय है। हर कोई एडल्ट हैं, हर कोई देखे हैं सब कुछ। और जो अत्याचार की ये जो इमारत उन्होंने बनाई थी, उधर भी इन लोगों का आना जाना था। तो ये लोग क्या करेंगे, ये इन लोगों का डिसीजन है। ये लोग अंधेरा छोड़ के अगर उजाले की तरफ देखना चाहते हैं तो इनका इच्छा है, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो नेतृत्व है स्टेट की और केंद्र की, वो लोग निर्णय करेंगे। आज सीआईडी का आज बुलाया गया था, अभिषेक बनर्जी अभी भी इंट्रोगेशन चल रहा है, कुणाल घोष भी जा रहे हैं। क्या लगता है कि फर्जी जो होता है या जाल जो आप लोग कहते हैं, हर चीज़ में अब सिग्नेचर में भी देखा गया, एमएलए एलओपी को अपॉइंटेड को लेके देखा, यू आर ऑल्सो द एमएलए एंड एज ए लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द असेंबली, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का ये एक बहुत फर्जी वाला? देखिए, ये जो फर्जी साइन है ये कितना बड़ा अपराध है, ये तो मतलब हर कोई समझ रहे हैं। दरअसल टीएमसी पार्टी का ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन में ये गलत काम करना, लोगों को लूटना, अपराध को बढ़ावा देना, ये सब कुछ जो काम है, ये काम में ममता बनर्जी और उनकी जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, ये दोनों ही ऑपरेट करते थे। और हर कोई पुतलू की तरह ये जो पाप की जो दलदल है उधर ये लोग घूम रहे थे। मतलब एक दुखदायक अध्याय, बंगाल के भूमि को दुख दिया, बंगाल के जो अवाम है उनका जो नागरिक अधिकार है वहाँ से वंचित किया।
तो बस ये लॉ जो सिस्टम है ये हर एक के लिए, सबके लिए एक ही है। अगर वो लोग कानून तोड़े हैं, अपराध किए हैं, चाहे वो जो भी हों, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी सिद्धांत जो हैं, हमारा जो माननीय जो न्यायालय है वो लोग लेंगे। लेकिन वो बोल रहे कि बदले की राजनीति किया जा रहा है, गिल्ड किया जा रहा है। पहले कहते थे कि अगर कोई प्रमाण मिले तो फांसी ले लेंगे, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता, चाहे अनुब्रत मंडल की बात करें, आईपैक के बारे में जो कहा गया था कि वो पैसा लेके ये टिकट देने की बात है, उनके पार्टी के नेता लोग, रिजू दत्ता से सभी लोगों ने खुलासा किया है। तो क्या कहना चाहेंगे? वो तो मंच में कहते थे कि मंच बनाइए, मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूँ। देखिए, ये अभिषेक बनर्जी जैसे लोगों का जो बात है, उससे उनका पार्टी का जो ग्राउंड वर्कर भी थे वो लोग भी हंसते थे। अचानक नेता बन गए थे वो, बस उनकी जो परिवार के ममता बनर्जी उनके आशीर्वाद से जो काम उन्होंने किया, अभी उसका कार्रवाई चल रहा है। आज से नहीं, उनका संपत्ति के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, और माननीय न्यायालय में जितने भी जजेस थे उनका जो ऑब्जर्वेशन, ये सबको मालूम है। तो ये सब झूठा बात बोल के लोगों को गुमराह करने का ये जो उनका प्रयास, ये अभ्यास है। अगर सुदीप बनर्जी को भी हटा दिया गया नॉर्थ कोलकाता प्रेसिडेंट से, मानस भूया ने भी रिजाइन कर दिया पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का जो अभी हालात है, एक के बाद एक विकेट गिर रहा है पार्टी से, क्या कहना? सिर्फ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी रह जाएंगे? देखिए, अगर कोई राजनीतिक दल का कोई नीति ना हो, जिनका नीति सिर्फ दुर्नीति ही हो, उसका तो हालत ऐसे ही होने वाला है। भगवान ने लिख दिया, भगवान श्री रामचंद्र ने सब देखा कि रावण को पूजा कौन लोग करते थे, जो लोगों का कष्ट देते थे। परिणाम तो ऊपर में लिखा हुआ है। काकोली दस्तीदार के बेटे ने भी अब एक केस किया है, लीगल नोटिस भी भेजा गया है ममता बनर्जी के खिलाफ और महुआ मोइत्रा के खिलाफ की टिकट लेने की बात जो है वो डिफेमेशन में भी लादा गया है। तो किस तरह का जो ये बातें उठ रही है, क्या कहना चाहिए? ये टीएमसी पार्टी का घर की बात है, लेकिन घर की बात जो खिड़की से दिखा और सुना जा रहा है वो बहुत दुखदायक है। तो जो भी है, ये परिवेश बंगाल के आवाम को देखना या सुनना पड़ रहे हैं, इससे दुखदायक क्या हो सकता है? आपने भी कहा था ममता बनर्जी ने जिस तरह का जो रिमार्क दिया, जिस तरह का वो बयान दिए थे मंच से जिसको लेके कि 1 सेकंड में अगर करेंगे, अब उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो एक बहुत बड़ा रूप देखने को मिलता है? बीजेपी को सत्ता में ले आने के लिए बंगाल के जो आवाम है, जो नागरिक है, चाहे वो गांव का निवासी हो या शहर का, हर एक इंसान अपना जिंदगी दे के ये दाम को चुकाया। उनको पता है कि बंगाल को अगर पश्चिम बांग्लादेश होने से बचाना है, हमारा संस्कार और संस्कृति को अगर बरकरार रखनी है, खुद को जिंदा रखना है, आने वाले जो पीढ़ी है उसको अगर उनको हैंडीकैप भी बना दिया गया मार मार के, फिर भी वो लोग भगवा झंडा लेके, कमल फूल का झंडा लेके सच बोलना, लोगों को जागृत करना नहीं छोड़े। ये बंगाल के आवाम देखे कि लुटेरा कौन था और बचा सकता है एकमात्र कौन सी झंडा। उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम लोग, हमारी नया जो सरकार आए हैं, माननीय शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बने हैं, ये सरकार धीरे धीरे पहले जो चलता था शासक का कानून, वो छोड़ के संविधान के मर्यादा, सम्मान सब कुछ रख के अब कानून का शासन जैसे चले, हर कोई नागरिक अपना जो हक है वो अधिकार मिले, ये सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी वो काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनके खिलाफ अच्छा एक्शन होना? कानून जो तोड़ेगा, उनका जो बयान था दादा, आपने भी सुना, आपने भी उसमें कमेंट भी किया। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय स्वराष्ट्र मंत्री से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी और हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, हर किसी को इन लोगों ने ऐसे ऐसे बात कही जो शोभा नहीं देते थे, जो कोई सुस्त सामाजिक परिवेश का भाषा ही नहीं था, अपराध था। वो लोग अपराध किए और अपराध के भाषा बोले, जो बोले
हमारे कानून का हाथ तो लंबा होता है ना। बस अगर कोई गुनाह किया है उनको तो जवाब देना पड़ेगा कानून के अंगन पे। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम आप कोई भी हो, कानून से तो बड़ा नहीं है। हम लोग कानून का शासन पूर्ण मर्यादा से बंगाल में प्रतिष्ठित हो, हर कोई नागरिक ये कानून का शासन का जो खुशबू है वो ले सके, उसका ही प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी का ये जो सरकार है, जिसके ऊपर लोगों का भरोसा है, भय आउट भरोसा इन, बस उसी का ही वातावरण में हम लोग अपेक्षा में हैं। पूरा अंधेरा काट जाए, लोगों के हाथ पे काम आए, पेट में चावल रोटी आए, इसी का इंतजार में है। 22 मिले, 29 मिले, 40 मिले, ये उन लोगों का विषय है, ये हमारा कोई विषय नहीं है। तृणमूल का इंटरनल बात है। इतना दिनों से जो तृणमूल जैसे तरीके से चल रहे थे, अभी हारने के बाद सबको लगा कि अभी बोलना चाहिए, अभी उससे दूर होना चाहिए, तो ये हो रहा है। हमारा एक ही मिशन है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ से प्रधानमंत्री और यहाँ से मुख्यमंत्री के एक साथ जुड़ के डबल इंजन का सरकार पश्चिम बंगाल का जनता के लिए काम करेंगे। तृणमूल पार्टी ऐसे ही वैनिश हो गया है। पहले देखा गया है जैसे जितने भी आपका बिल था ये तृणमूल विरोधिता करता था। इस बार क्या डिलिमिटेशन बिल जैसे अटका गया था, उसकी सुविधा मिल सकता है इसमें? देखिए, डिलिमिटेशन बिल तो हमारे देश के लिए भले के लिए है। ये जो लोग विरोध में थे उन लोगों का खुद का देश विरोधी, बहुत सारा देश को मतलब प्यार नहीं करते हैं, देश को सम्मान नहीं करते थे, अपना अपना परिवार के लिए सोचते थे। लेकिन अभी अगर डिलिमिटेशन बिल हमारा पास हो जाए तो हमारे लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा एक हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा एक पोजीशन में हमारा देश जाएगा और देश का डेवलपमेंट, विकास और देश का जो पॉपुलेशन है उसका विकास होगा। अभिषेक का पीए का जो है केस जिसमें जमीन लॉन्ड्रिंग किया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग किया, 1 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आया है, तो सीआईडी को उसको नहीं मिला। तो अभिषेक का पीए होने के नाते इस तरीके का क्या बोले? कोई भी भाग नहीं सकते हैं ये सरकार में, क्योंकि जहां पर भी जाएंगे, जो प्रदेश में भी जाएंगे, वहां पे हमारा सरकार है। कोई भी बॉर्डर में जाएंगे, वहां पे बॉर्डर भी पहले जैसा तृणमूल जैसा है नहीं, तो कोई भी भाग नहीं पाएंगे। जो भी किया है अभिषेक, उसका पीए, उसका जो भी आसपास का लोग है, परिवार का लोग है, सबका शास्ति होगा। और सीआईडी के तरफ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि तृणमूल सरकार में सीआईडी को मतलब हाथ बांध के काम करना पड़ता था, कुछ था नहीं। तो सीआईडी की तरह काम करेंगे, क्योंकि जनता ने हम लोगों को इसलिए वोट दिया है। इतना लूटा है ये लोग ने देश को, तो जनता को तो सेवा नहीं किया, जनता का लूटा है, तो इन लोगों को शास्ति होना ही चाहिए। इस राज्य में इतने टीएमसी लीडर, एमएलए, जो पंचायत प्रधान, पंचायत सदस्य, सब पे स्कैम आ रहा है। इतना चोर एक पार्टी के अंदर रहता है। अब तो देखे है कि हमारा ट्रिपल भी, बाल्टी भी सब जगह से मिल रहा है, जब त्राण सामग्री मिल रहा है यहाँ से। आप सोचिए, जनता का, ये जनता के लिए था लेकिन जनता को नहीं दिया, ये लोग अलग से रख दिया था। इस लोगों को लेके बिजनेस करेंगे, सेल करेंगे, अपना पॉकेट में पैसा लेंगे। तो आप सोच लीजिए कि ये लोगों का मेंटालिटी क्या हो गया था। इतना ये लोग चोरी करते करते भूल गया था किस लिए ये सरकार में थे, ये भूल गया था। जनता के लिए थे, जनता ने इसको उखाड़ के फेंक दिया है। देखिए, ऑलरेडी हमारे आदरणीय सीएम साहब ने बताया है कि लगभग 5000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। तो हमारी सरकार इस नीति को मानकर चल रही है, डिटेक्शन, डिलीट एंड डिपोर्ट। तो ये हमारी सरकार करेगी और टाइम टू टाइम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप सबको बता भी देंगे कि कितने लोगों को भेजा गया है। का साफल्य मिला है अभी तक? नहीं, 5000 लोग अगर गए हैं लगभग, तो सक्सेस है। আলিপুরে একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় 4000 ইভিএম পুড়ে গেছে। এই ঘটনার পেছনে কোনো অন্তর্নিহিত সন্দেহ করছেন আপনারা? इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन का विषय है, इलेक्शन कमीशन बताए। अभिषेक, कुणाल को आज सीआईडी ने तलब किया है पूछताछ करने के लिए। देखिए, फेक सिग्नेचर के कांड में इसका इंक्वायरी सीआईडी कर रही है। तो तृणमूल कांग्रेस के अंदर से ही एलिगेशन आया कि हमारे सिग्नेचर को फेक किया गया, तो स्वाभाविक है उसका इंक्वायरी होगा। दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों जो नेताओं का नाम बताया आप लोगों ने, इन दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे। अब सीआईडी के सामने दोनों बैठेंगे तो सब बाहर आ जाएगा, कौन क्या किए, किसी सब सच का पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
टीएमसी सांसद जगदीश बासुनिया वो बोल रहे थे 15 तारीख आगामीकाल वो स्पीकर लोकसभा स्पीकर के साथ मीट करेंगे 19 टीएमसी सांसद के मिलकर। देखिए, अब टीएमसी की अंदरूनी बात है कि कितने सांसद किस तरफ है और वो कहाँ जाएंगे, किसको नेता बनाएंगे, उसके बारे में हम थोड़ी कुछ बता सकते हैं। तो उनकी पार्टी की डिसीजन है। লাস্ট প্রশ্ন, আমরা স্বপন দাস গুপ্তের মতো নেতাদের বিজেপি নেতৃত্বকে দলে টিএমসি নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে সতর্ক করতে দেখেছি। আপনার মতামত কি? টিএমসি নেতাদের কি বিজেপিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? इसके बारे में क्या बोलेंगे? पार्टी तय करेगी। मतलब मानस रंजन भूया ने टीएमसी को छोड़ दिया, ममता बनर्जी को चिट्ठी भेजा। देखिए, ये तो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहते हुए तृणमूल कांग्रेस ने एक बार उन्हें दौड़ भी कराया था, गुंडे भेज दिए थे और दौड़ रहे थे वो खेत के बीच से। उसके बाद डर गए थे, तृणमूल कांग्रेस चले गए थे। अब मोदी जी ने बोला है ना कि भरोसा इन, डर आउट, भय आउट। तो भरोसा इन हो गया, इसलिए वो भी तृणमूल कांग्रेस छोड़ दिए, तृणमूल को आउट कर दिया। WBCS जो 2024 जो एग्जाम वो आज हो रहा है 2026 में, क्या बोलेंगे? देखिए, पिछली सरकार के समय तो कोई एग्जाम नहीं होता था, कोई एग्जाम होता था उसमें धांधली का विषय आ जाता था। तो मैं इस बार सिर्फ यही बता सकता हूँ, मुझे मेरे साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बात हुआ है कि युवाओं को मैं आश्वस्त कर सकता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बातचीत के ऊपर बेस करके कि आप निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए, निष्पक्ष एग्जाम होगा। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो अच्छे लिखेंगे, अच्छे एग्जाम देंगे, उन्हीं का ही होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। देखिए, ये तो इन लोगों ने विसर्जन को तो अपना ही लिया। अब बंगाल के जो आवाम हैं, जो नागरिक हैं, उनके ऊपर तृणमूल का जो अत्याचार हर कोई देखे, सिर्फ बंगाल नहीं, हमारे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनका लोग भी देखे और चौंक गए कि ऐसी भी स्थिति हो सकता है कहीं। लोगों के ऊपर अत्याचार, कानून का शासन ना होने का जो प्रक्रिया, ये तो सब देखे। 15 साल से ये तो झेले यार। हमारा जो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे वो शहर या गांव, उनके ऊपर हत्या, अत्याचार, काम छीन लेना, और जो आवाम का जो आवाज़ उन लोगों ने उठाई उसको दबाने का कोशिश किया। झूठे इल्जाम लगा के जिलों के अंदर सलाखों के पीछे लोग रखने का कोशिश किया। और उसके बाद बंगाल के मैं जनगण जो है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अंधेरा को दूर कर दिया। और बाकी ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों का निर्णय है। हर कोई एडल्ट हैं, हर कोई देखे हैं सब कुछ। और जो अत्याचार की ये जो इमारत उन्होंने बनाई थी, उधर भी इन लोगों का आना जाना था। तो ये लोग क्या करेंगे, ये इन लोगों का डिसीजन है। ये लोग अंधेरा छोड़ के अगर उजाले की तरफ देखना चाहते हैं तो इनका इच्छा है, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो नेतृत्व है स्टेट की और केंद्र की, वो लोग निर्णय करेंगे। आज सीआईडी का आज बुलाया गया था, अभिषेक बनर्जी अभी भी इंट्रोगेशन चल रहा है, कुणाल घोष भी जा रहे हैं। क्या लगता है कि फर्जी जो होता है या जाल जो आप लोग कहते हैं, हर चीज़ में अब सिग्नेचर में भी देखा गया, एमएलएज एलओपी को अपॉइंटेड को लेके देखा, यू आर ऑल्सो द एमएलए एंड एज ए लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द असेंबली, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का ये एक बहुत फर्जी वाला? देखिए, ये जो फर्जी साइन है, ये कितना बड़ा अपराध है, ये तो मतलब हर कोई समझ रहे हैं। दरअसल टीएमसी पार्टी का, ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन में ये गलत काम करना, लोगों को लूटना, अपराध को बढ़ावा देना, ये सब कुछ जो काम है, ये काम में ममता बनर्जी और उनकी जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी, ये दोनों ही ऑपरेट करते थे। और हर कोई पुतल की तरह ये जो पाप की जो दलदल है, उधर ये लोग घूम रहे थे। मतलब एक दुखदायक अध्याय, बंगाल के भूमि को दुख दिया, बंगाल के जो अवाम है उनका जो नागरिक अधिकार है वहाँ से वंचित किया। तो बस ये लॉ जो सिस्टम है, ये हर
एक के लिए, सबके लिए एक ही है। अगर वो लोग कानून तोड़े हैं, अपराध किए हैं, चाहे वो जो भी हों, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी सिद्धांत जो हैं, हमारा जो माननीय जो न्यायालय है वो लोग लेंगे। लेकिन वो बोल रहे कि बदले की राजनीति किया जा रहा है, गिल्ड किया जा रहा है। पहले कहते थे कि अगर कोई प्रमाण मिले तो फांसी ले लेंगे, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता, चाहे अनुब्रत मंडल की बात करें, आईपैक के बारे में जो कहा गया था कि वो पैसा लेके ये टिकट देने की बात है, उनके पार्टी के नेता लोग, रिजू दत्ता से सभी लोगों ने खुलासा किया है। तो क्या कहना चाहेंगे? वो तो मंच में कहते थे कि मंच बनाइए, मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूँ। देखिए, ये अभिषेक बनर्जी जैसे लोगों का जो बात है, उससे उनका पार्टी का जो ग्राउंड वर्कर भी थे वो लोग भी हंसते थे। अचानक नेता बन गए थे वो, बस उनकी जो परिवार के ममता बनर्जी, उनके आशीर्वाद से जो काम उन्होंने किया, अभी उसका कार्रवाई चल रहा है। आज से नहीं, उनका संपत्ति के ऊपर इन्वेस्टिगेशन, और माननीय न्यायालय में जितने भी जजेस थे उनका जो ऑब्जर्वेशन, ये सबको मालूम है। तो ये सब झूठा बात बोल के लोगों को गुमराह करने का ये जो उनका प्रयास, ये अभ्यास है। सुदीप बनर्जी को भी हटा दिया गया है नॉर्थ कोलकाता प्रेसिडेंट से। मानस भूया ने भी रिजाइन कर दिया पार्टी से। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का जो अभी हालात है, एक के बाद एक विकेट गिर रहा है पार्टी से, क्या कहना? सिर्फ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी रह जाएंगे? देखिए, अगर कोई राजनीतिक दल का कोई नीति ना हो, जिनका नीति सिर्फ दुर्नीति ही हो, उसका तो हालत ऐसे ही होने वाला है। भगवान ने लिख दिया, भगवान श्री रामचंद्र ने सब देखा कि रावण को पूजा कौन लोग करते थे, जो लोगों का कष्ट देते थे। परिणाम तो ऊपर में लिखा हुआ है। काकोली दस्तीदार के बेटे ने भी अब एक केस किया है, लीगल नोटिस भी भेजा गया है ममता बनर्जी के खिलाफ और महुआ मोइत्रा के खिलाफ कि टिकट देने की बात जो है वो डिफेमेशन में भी लादा गया है। तो किस तरह के जो ये बातें उठ रही है, क्या कहना चाहिए? ये टीएमसी पार्टी का घर की बात है, लेकिन घर की बात जो खिड़की से दिखा और सुना जा रहा है वो बहुत दुखदायक है। तो जो भी है, ये परिवेश बंगाल के आवाम को देखना या सुनना पड़ रहे हैं, इससे दुखदायक क्या हो सकता है? आपने भी कहा था ममता बनर्जी ने जिस तरह का जो रिमार्क किया, जिस तरह का वो बयान दिए थे मंच से, जिसको लेके कि 1 सेकंड में अगर करेंगे, अब उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो एक बहुत बड़ा रूप देखने को मिलता है? बीजेपी को सत्ता में ले आने के लिए बंगाल के जो आवाम है, जो नागरिक है, चाहे वो गांव का निवासी हो या शहर का, हर एक इंसान अपना जिंदगी दे के ये दाम को चुकाया। उनको पता है कि बंगाल को अगर पश्चिम बांग्लादेश होने से बचाना है, हमारा संस्कार और संस्कृति को अगर बरकरार रखनी है, खुद को जिंदा रखना है, आने वाले जो पीढ़ी हैं उसको अगर जिंदा दिखना चाहते हैं, तो ये एकमात्र रास्ता ही है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर आस्था या समर्थन रखना, वो लोग रखें। हम लोग, हमारा जितने भी एकदम जमीनी कार्यकर्ता लोग थे बूथ स्तर तक, उन्होंने उनका 321 के ऊपर मर्डर हुए, काम छीन लिया गया, उनको हैंडीकैप भी बना दिया गया मार मार के। फिर भी वो लोग भगवा झंडा लेके, कमल फूल का झंडा लेके सच बोलना, लोगों को जागृत करना नहीं छोड़े। ये बंगाल के अवाम देखे कि लुटेरा कौन था और बचा सकता है एकमात्र कौन सी झंडा। उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम लोग, हमारी नया जो सरकार आए हैं, माननीय शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बने हैं, ये सरकार धीरे धीरे पहले जो चलता था शासक का कानून, वो छोड़ के संविधान के मर्यादा, सम्मान सब कुछ रख के अब कानून का शासन जैसे चले, हर कोई नागरिक अपना जो हक है वो अधिकार मिले, ये सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी वो काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनके खिलाफ एक्शन, अच्छा एक्शन होना चाहिए? कानून जो तोड़ेगा, उनका जो बयान था दादा, आपने भी सुना, आपने भी उसमें कमेंट भी किया। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय स्वराष्ट्र मंत्री से लेकर हमारे
माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी और हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, हर किसी को इन लोगों ने ऐसे ऐसे बात कही जो शोभा नहीं देते थे, जो कोई सुस्त सामाजिक परिवेश का भाषा ही नहीं था, अपराध था। वो लोग अपराध किए और अपराध के भाषा बोले, जो बोले। हमारे कानून का हाथ तो लंबा होता है ना, बस अगर कोई गुनाह किया है उनको तो जवाब देना पड़ेगा कानून के अंगन पे। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम आप कोई भी हो, कानून से तो बड़ा नहीं है। हम लोग कानून का शासन पूर्ण मर्यादा से बंगाल में प्रतिष्ठित हो, हर कोई नागरिक ये कानून का शासन का ये खुशबू है वो ले सके, उसका ही प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी का ये जो सरकार है, जिसके ऊपर लोगों का भरोसा है, भय आउट भरोसा इन, बस उसी का ही वातावरण में हम लोग अपेक्षा में हैं। पूरा अंधेरा काट जाए, लोगों के हाथ पे काम आए, पेट में चावल रोटी आए, इसी का इंतजार में है। 22 मिले, 29 मिले, 40 मिले, ये उन लोगों का विषय है, ये हमारा कोई विषय नहीं है। तृणमूल का इंटरनल बात है। इतना दिनों से जो तृणमूल जैसे तरीके से चल रहे थे, अभी हारने के बाद सबको लगा कि अभी बोलना चाहिए, अभी उससे दूर होना चाहिए, तो ये हो रहा है। हमारा एक ही मिशन है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ से प्रधानमंत्री और यहाँ से मुख्यमंत्री के एक साथ जुड़ के डबल इंजन का सरकार पश्चिम बंगाल का जनता के लिए काम करेंगे। तृणमूल पार्टी ऐसे ही वैनिश हो गया है। पहले देखा गया है जैसे जितने भी आपका बिल था ये तृणमूल विरोधिता करता था, इस बार क्या डिलिमिटेशन बिल जैसे अटका गया था उसकी सुविधा मिल सकता है इसमें? देखिए, डिलिमिटेशन बिल तो हमारे देश के लिए भले के लिए है। ये जो लोग विरोध में थे उन लोगों का खुद का देश विरोधी, बहुत सारा देश को मतलब प्यार नहीं करते हैं, देश को सम्मान नहीं करते थे, अपना अपना परिवार के लिए सोचते थे। लेकिन अभी अगर डिलिमिटेशन बिल हमारा पास हो जाए तो हमारे लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा एक हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा एक पोजीशन में हमारा देश जाएगा और देश का डेवलपमेंट, विकास और देश का जो पॉपुलेशन है उसका विकास होगा। अभिषेक का पीए का जो है केस जिसमें जमीन लैंडरिंग किया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग किया, 1 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आया है, तो सीआईडी को उसको नहीं मिला, तो अभिषेक का पीए होने के नाते इस तरीके का क्या बोले? कोई भी भाग नहीं सकते हैं ये सरकार में, क्योंकि जहां पर भी जाएंगे, जो प्रदेश में भी जाएंगे, वहां पे हमारा सरकार है। कोई भी बॉर्डर में जाएंगे, वहां पे बॉर्डर भी पहले जैसा तृणमूल जैसा है नहीं, तो कोई भी भाग नहीं पाएंगे। जो भी किया है अभिषेक, उसका पीए, उसका जो भी आसपास का लोग है, परिवार का लोग है, सबका शास्ति होगा। और सीआईडी की तरफ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि तृणमूल सरकार में सीआईडी को मतलब हाथ बांध के काम करना पड़ता था, कुछ था नहीं, तो सीआईडी की तरह काम करेंगे, क्योंकि जनता ने हम लोगों को इसलिए वोट दिया है। इतना लूटा है ये लोग ने देश को, तो जनता को तो सेवा नहीं किया, जनता का लूटा है, तो इन लोगों को शास्ति होना ही चाहिए। इस राज्य में इतने टीएमसी लीडर, एमएलए, जो पंचायत प्रधान, पंचायत सदस्य, सब पे स्कैम आ रहा है। इतना चोर एक पार्टी के अंदर रहता है। अब तो देखे है कि हमारा ट्रिपल भी, बाल्टी भी सब जगह से मिल रहा है, जब त्राण सामग्री मिल रहा है यहाँ से। आप सोचिए, जनता का, ये जनता के लिए था लेकिन जनता को नहीं दिया, ये लोग अलग से रख दिया था। इस लोगों को लेके बिजनेस करेंगे, सेल करेंगे, अपना पॉकेट में पैसा लेंगे। तो आप सोच लीजिए कि ये लोगों का मेंटालिटी क्या हो गया था। इतना ये लोग चोरी करते करते भूल गया था किस लिए ये सरकार में थे, ये भूल गया था। जनता के लिए थे, जनता ने इसको उखाड़ के फेंक दिया है। देखिए, ऑलरेडी हमारे आदरणीय सीएम साहब ने बताया है कि लगभग 5000 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। तो हमारी सरकार इस नीति को मानकर चल रही है, डिटेक्शन, डिलीट एंड डिपोर्ट। तो ये हमारी सरकार करेगी और टाइम टू टाइम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप सबको बता भी देंगे कि कितने लोगों को भेजा गया है। का साफल्य मिला है अभी तक? नहीं, 5000 लोग अगर गए हैं लगभग, तो सक्सेस है। আলিপুরে একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় 4000 ইভিএম পুড়ে গেছে। এই ঘটনার পেছনে কোনো অন্তর্নিহিত সন্দেহ করছেন আপনারা? इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन का विषय है, इलेक्शन कमीशन बताए। मतलब अभिषेक, कुणाल को आज सीआईडी ने तलब किया है पूछताछ के करने के लिए। देखिए, फेक सिग्नेचर के कांड में इसका इंक्वायरी सीआईडी कर रही है, तो
तृणमूल कांग्रेस के अंदर से ही एलिगेशन आया कि हमारे सिग्नेचर को फेक किया गया, तो स्वाभाविक है उसका इंक्वायरी होगा। दोनों आपस में एक एक दूसरे के ऊपर, ये दोनों जो नेताओं का नाम बताया आप लोगों ने, इन दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे। अब सीआईडी के सामने दोनों बैठेंगे तो सब बाहर आ जाएगा, कौन क्या किए, किसी सब सच का पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टीएमसी सांसद जगदीश बासुनिया वो बोल रहे थे 15 तारीख आगामी काल वो स्पीकर लोकसभा स्पीकर से मीट करेंगे 19 टीएमसी सांसद के मिलकर। देखिए, अब टीएमसी की अंदरूनी बात है कि कितने सांसद किस तरफ है और वो कहाँ जाएंगे, किसको नेता बनाएंगे, उसके बारे में हम थोड़ी कुछ बता सकते हैं, तो उनकी पार्टी की डिसीजन है। লাস্ট প্রশ্ন, আমরা স্বপন দাস গুপ্তের মতো নেতাদের বিজেপি নেতৃত্বকে দলে টিএমসি নেতাদের অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে সতর্ক করতে দেখেছি। আপনার মতামত কি? টিএমসি নেতাদের কি বিজেপিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত? इसके बारे में क्या बोलेंगे? पार्टी तय करेगी। मतलब मानस रंजन भूया ने टीएमसी को छोड़ दिया, ममता बनर्जी को चिट्ठी भेजा। देखिए, ये तो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहते हुए तृणमूल कांग्रेस ने एक बार उन्हें दौड़ भी कराया था, गुंडे भेज दिए थे और दौड़ रहे थे वो खेत के बीच से। उसके बाद डर गए थे, तृणमूल कांग्रेस चले गए थे। अब मोदी जी ने बोला है ना कि भरोसा इन, डर आउट, भय आउट, तो भरोसा इन हो गया, इसलिए वो भी तृणमूल कांग्रेस छोड़ दिए, तृणमूल को आउट कर दिया। WBCS जो 2024 जो एग्जाम वो आज हो रहा है 2026 में, क्या बोलेंगे? देखिए, पिछली सरकार के समय तो कोई एग्जाम नहीं होता था, कोई एग्जाम होता था उसमें धांधली का विषय आ जाता था। तो मैं इस बार सिर्फ यही बता सकता हूँ, मुझे मेरे साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बात हुआ है कि युवाओं को मैं आश्वस्त कर सकता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बातचीत के ऊपर बेस करके कि आप निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए, निष्पक्ष एग्जाम होगा। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो अच्छे लिखेंगे, अच्छे एग्जाम देंगे, उन्हीं का ही होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। देखिए, ये तो इन लोगों ने विसर्जन को तो अपना ही लिया। अब बंगाल के जो आवाम हैं, जो नागरिक हैं, उनके ऊपर तृणमूल का जो अत्याचार हर कोई देखे, सिर्फ बंगाल नहीं, हमारे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनका लोग भी देखे और चौंक गए कि ऐसी भी स्थिति हो सकता है कहीं। लोगों के ऊपर अत्याचार, कानून का शासन ना होने का जो प्रक्रिया, ये तो सब देखे। 15 साल से ये तो झेले यार। हमारा जो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे वो शहर या गांव, उनके ऊपर हत्या, अत्याचार, काम छीन लेना, और जो आवाम का जो आवाज़ उन लोगों ने उठाई उसको दबाने का कोशिश किया, झूठे इल्जाम लगा के जिलों के अंदर सलाखों के पीछे लोगों को रखने का कोशिश किया। और उसके बाद बंगाल के मैं जनगण जो है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस अंधेरा को दूर कर दिया। और बाकी ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों का निर्णय है। हर कोई एडल्ट हैं, हर कोई देखे हैं सब कुछ। और जो अत्याचार की ये जो इमारत उन्होंने बनाई थी, उधर भी इन लोगों का आना जाना था। तो ये लोग क्या करेंगे, ये इन लोगों का डिसीजन है। ये लोग अंधेरा छोड़ के अगर उजाले की तरफ देखना चाहते हैं तो इनका इच्छा है, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो नेतृत्व है स्टेट की और केंद्र की, वो लोग निर्णय करेंगे। आज सीआईडी का आज बुलाया गया था, अभिषेक बनर्जी अभी भी इंट्रोगेशन चल रहा है, कुणाल घोष भी जा रहे हैं। क्या लगता है कि फर्जी जो होता है या जाल जो आप लोग कहते हैं, हर चीज़ में अब सिग्नेचर में भी देखा गया, एमएलए एलओपी को अपॉइंटेड को लेके देखा, यू आर ऑल्सो द एमएलए एंड एज ए लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द असेंबली, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का ये एक बहुत फर्जी वाला? देखिए, ये जो फर्जी साइन है, ये कितना बड़ा अपराध है, ये तो मतलब हर कोई समझ रहे हैं। दरअसल टीएमसी पार्टी का, ममता बनर्जी का इंस्ट्रक्शन में ये गलत काम करना, लोगों को लूटना, अपराध को बढ़ावा देना, ये सब कुछ जो काम है, ये काम में ममता बनर्जी और उनकी जो भतीजा है अभिषेक बनर्जी,
ये दोनों ही ऑपरेट करते थे और हर कोई पुतल की तरह ये जो पाप की जो दलदल है उधर ये लोग घूम रहे थे। मतलब एक दुखदायक अध्याय बंगाल के भूमि को दुख दिया, बंगाल के जो अवाम है उनका जो नागरिक अधिकार है वहाँ से वंचित किया। तो बस ये लॉ जो सिस्टम है ये हर एक के लिए, सबके लिए एक ही है। अगर वो लोग कानून तोड़े हैं, अपराध किए हैं, चाहे वो जो भी हों, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी सिद्धांत जो हैं हमारा जो माननीय जो न्यायालय है वो लोग लेंगे। लेकिन वो बोल रहे कि बदले की राजनीति किया जा रहा है, किया जा रहा है। पहले कहते थे कि अगर कोई प्रमाण मिले तो फांसी ले लेंगे, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता, चाहे अनुब्रत मंडल की बात करें, आईपैक के बारे में जो कहा गया था कि वो पैसा लेके ये टिकट देने की बात है, उनके पार्टी के नेता लोग, रिजू दत्ता से सभी लोगों ने खुलासा किया है। तो क्या कहना चाहेंगे? वो तो मंच में कहते थे कि मंच बनाइए, मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूँ। देखिए, ये अभिषेक बनर्जी जैसे लोगों का जो बात है उससे उनका पार्टी का जो ग्राउंड वर्कर भी थे वो लोग भी हंसते थे। अचानक नेता बन गए थे वो, बस उनकी जो परिवार के ममता बनर्जी उनके आशीर्वाद से जो काम उन्होंने किया अभी उसका कार्रवाई चल रहा है। आज से नहीं, उनका संपत्ति के ऊपर इन्वेस्टिगेशन और माननीय न्यायालय में जितने भी जजेस थे उनका जो ऑब्जर्वेशन ये सबको मालूम है। तो ये सब झूठा बात बोल के लोगों को गुमराह करने का ये जो उनका प्रयास, ये अभ्यास है। अगर सुदीप बनर्जी को भी हटा दिया गया नॉर्थ कोलकाता प्रेसिडेंट से, मानस भूंइया ने भी रिजाइन कर दिया पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का जो अभी हालात है, एक के बाद एक विकेट गिर रहा है पार्टी से, क्या कहना है? सिर्फ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी रह जाएंगे? देखिए, अगर कोई राजनीतिक दल का कोई नीति ना हो, जिनका नीति सिर्फ दुर्नीति ही हो, उसका तो हालत ऐसे ही होने वाला है। भगवान ने लिख दिया, भगवान श्री रामचंद्र ने सब देखा कि रावण को पूजा कौन लोग करते थे, जो लोगों का कष्ट देते थे। परिणाम तो ऊपर में लिखा हुआ है। काकोली दस्तीदार के बेटे ने भी अब एक केस किया है, लीगल नोटिस भी भेजा गया है ममता बनर्जी के खिलाफ और महुआ मोइत्रा के खिलाफ कि टिकट लेने की बात जो है वो डिफेमेशन में भी लादा गया है। तो किस तरह से जो ये बातें उठ रही है, क्या कहना चाहिए? ये टीएमसी पार्टी का घर की बात है, लेकिन घर की बात जो खिड़की से दिखा और सुना जा रहा है वो बहुत दुखदायक है। तो जो भी है, ये परिवेश बंगाल के अवाम को देखना या सुनना पड़ रहे हैं, इससे दुखदायक क्या हो सकता है? आपने भी कहा था ममता बनर्जी ने जिस तरह का जो रिमार्क दिया, जिस तरह का वो बयान दिए थे मंच से, जिसको लेके कि 1 सेकंड में अगर करेंगे, अब उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो एक बहुत बड़ा रूप देखने को मिलता है? बीजेपी को सत्ता में ले आने के लिए बंगाल के जो अवाम है, जो नागरिक है, चाहे वो गांव का निवासी हो या शहर का, हर एक इंसान अपना जिंदगी दे के ये दाम को चुकाया। उनको पता है कि बंगाल को अगर पश्चिम बांग्लादेश होने से बचाना है, हमारा संस्कार और संस्कृति को अगर बरकरार रखनी है, खुद को जिंदा रखना है, आने वाले जो पीढ़ी हैं उसको अगर जिंदा दिखना चाहते हैं, तो ये एकमात्र रास्ता ही है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर आस्था या समर्थन रखना वो लोग रखें। हम लोग, हमारा जितने भी एकदम जमीनी कार्यकर्ता लोग थे बूथ स्तर तक, उन्होंने उनका 321 के ऊपर मर्डर हुए, काम छीन लिया गया, उनको हैंडीकैप भी बना दिया गया मार मार के। फिर भी वो लोग भगवा झंडा लेके, कमल फूल का झंडा लेके सच बोलना, लोगों को जागृत करना नहीं छोड़े। ये बंगाल के अवाम देखे कि लुटेरा कौन था और बचा सकता है एकमात्र कौन सी झंडा। उन्होंने आशीर्वाद दिया। हम लोग, हमारी नया जो सरकार आए हैं, माननीय शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बने हैं, ये सरकार धीरे धीरे पहले जो चलता था शासक का कानून, वो छोड़ के संविधान का मर्यादा, सम्मान सब कुछ रख के अब कानून का शासन
जैसे चले, हर कोई नागरिक अपना जो हक है वो अधिकार मिले, ये सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी वो काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि उनके खिलाफ एक्शन, अच्छा एक्शन होना चाहिए? कानून जो तोड़ेगा, उनका जो बयान था दादा, आपने भी सुना, आपने भी उसमें कमेंट भी किया। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय स्वराष्ट्र मंत्री से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी और हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, हर किसी को इन लोगों ने ऐसे ऐसे बात कही जो शोभा नहीं देते थे, जो कोई सुस्त सामाजिक परिवेश का भाषा ही नहीं था, अपराध था। वो लोग अपराध किए और अपराध के भाषा बोले, जो बोले। हमारे कानून का हाथ तो लंबा होता है ना, बस अगर कोई गुनाह किया है उनको तो जवाब देना पड़ेगा।